पर भी चुनाव व्यक्ति जीत ही रहा है। सुधीर गुप्ता नाम है, मंदसौर से चुनाव लड़ रहे हैं। 4 लाख वोटों के आसपास का अंतर उनका भी पहुंचा हुआ बता रहे हैं। पर हम जहां पर रुक कर रहे हैं तो उनके चुनाव की जिन्होंने कमान थाम रखी थी, मध्य प्रदेश सरकार का महत्वपूर्ण चेहरा है जगदीश देवड़ा, उनका नाम है, उप मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जगदीश देवड़ा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। और कुल मिलाकर मध्य प्रदेश के संदर्भ में जो बीजेपी के रुझान है और देश में जो रुझान है उसमें अंतर है, इस अंतर पर आपकी कोई दृष्टि है? कांग्रेस के तत्कालीन कार्यों में हम बहुत पीछे थे, लेकिन एक नया संसदीय क्षेत्र सबके सामने नमस्कार कर रहा हूँ आपको। संरचना पर जी नमस्ते। विकास हुआ है और वो विकास हमने दुनिया के सामने। जी जगदीश जी, हाँ मेरी आवाज सुन पा रहे? हाँ बिल्कुल आ रही है जी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस साफ हो गई जी और प्रचंड बहुमत से हमारे सारे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार चुनाव जीते हैं। 29 सीट पर भारतीय जनता पार्टी काबिज हुई है और यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फिर एक बार प्रधानमंत्री के रूप में स्थापित होंगे और शपथ लेंगे। सरकार बन गई और निश्चित रूप से उनके नेतृत्व में फिर भारत में एक नया परिवर्तन होगा। पर देवड़ा साहब, मेरा जो सवाल था वो ये है कि मध्य प्रदेश में भाजपा के प्रत्याशी चुनाव ही नहीं जीत रहे हैं, बहुत बड़े अंतर के साथ चुनाव जीत रहे हैं। कोई 3 लाख से, कोई 4 लाख से, कोई 5 लाख से, और शंकर लालवानी तो 11 लाख से जीत रहे हैं। पर बाकी देश में भाजपा के साथ ऐसा नहीं हो रहा है। 303 सीटें जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी 240 पर ठिठक गई है। क्या कहते हैं आप, कहां चूक गए? मैं मध्य प्रदेश के तमाम देवतुल्य कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के उन सबको मैं धन्यवाद कर रहा हूं कि जिन्होंने परिश्रम की पराकाष्ठा करके इस मध्य प्रदेश में एक रिकॉर्ड बनाया है। लेकिन नेतृत्व हमारा नरेंद्र मोदी जी का था। उनके मार्गदर्शन में जो काम इस हिंदुस्तान के अंदर हुए हैं, बड़े बड़े काम, उन सब कामों के बारे में विचार करते हुए जनता ने आशीर्वाद दिया है। और खुशी मुझे इस बात की है कि फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में फिर स्थापित हो रहे हैं। प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी जी तो ठीक है, पर यह बताएं, मध्य प्रदेश में 29 के 29 सीटें आप जीत रहे हैं, कौन सी सीट का नतीजा आपको चौंका रहा है? यार ऐसा कैसे हो गया? नहीं, सभी सीट पर हमको पूरा भरोसा था। हमने तो पहले ही कहा था कि मध्य प्रदेश की 29 सीट पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी और वही हुआ। कोई अचंभा नहीं है। भाई, छिंदवाड़ा को जीतने की कोशिश कई बार से कर रहे थे, इस बार कुछ बड़े अंतर के साथ ही चुनाव जीत रहे हैं। कितने हैरान परेशान है जगदीश जी? जनता ने नकारा है उनको, कांग्रेस के तमाम नेताओं को नकार दिया है और जनता ने ये सिद्ध कर दिया कि कांग्रेस यहाँ नहीं है, कांग्रेस मुक्त मध्य प्रदेश हो गया है। पर जगदीश जी ये बताओ ना, मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने ऐसा क्या किया है जिसके चलते यहाँ पर वो शून्य हो गई, जबकि देश में 100 पर पहुंच रही है? इसने कुछ किया ही नहीं कभी। न तो दिग्विजय सिंह जी ने कभी कुछ किया, न कमलनाथ जी ने किया, न उनके पहले जितने कांग्रेस के नेता है जो मुख्यमंत्री रहे, इस मध्य प्रदेश को बर्बाद का काम किया क्या, इसलिए उनको ये परिणाम भोगना पड़ा। अच्छा एक बात बताओ जगदीश जी, अगर वाकई ऐसा है तो फिर जाके बाकी देश में कांग्रेस को सीटें क्यों नहीं मिल रही है इस बार? भाई कुल मिलाकर के हम तो आपको एक बात कहना चाहते हैं कि देश की जनता ने नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद दिया और पूर्ण बहुमत की सरकार एनडीए की बन करके। अच्छा, तो एक आखिरी सवाल है आपसे, ये इतना बड़ी जीत जो मध्य प्रदेश में मिल रही है आपको, ये आपको कितने दबाव में ला देगी? पहले ही योजनाओं को लेकर बहुत दबाव है खजाने पर, आप तो वित्त मंत्री हैं, अब बोझ और कितना बढ़ जाएगा? बहुत आराम से सरकार चलेगी, कोई बोझ नहीं होगा, न विकास के काम रुकेंगे और न जन कल्याणकारी योजनाएं बंद होगी, सब काम पूरे होंगे। तो ये था हमारे साथ में जगदीश देवड़ा जी। बहुत बहुत बधाई जगदीश देवड़ा जी आपको मध्य प्रदेश में भाजपा की इस ऐतिहासिक सफलता पर। जगदीश देवड़ा जी का कहना है कि कांग्रेस मुक्त मध्य प्रदेश हो गया है।